छात्रों, आज हम हिंदी व्याकरण का पाठ 12 क्रिया पढ़ाने जा रहे हैं। जैसा कि आपको पता ही है कि क्रिया किसी काम के करने को कहते हैं। जिन शब्दों से किसी काम को करने या होने का पता चले उसे क्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए, मुझे लिखना है, मैं पढ़ रहा हूँ, माँ खाना पका रही है। इन वाक्यों में लिखना है, पढ़ रहा हूँ, पका रही है, ये क्रियाओं के उदाहरण हैं। क्रिया शब्दों का रूप कर्ता के लिंग और वचन के आधार पर बदलता है। लिंग का प्रभाव, जैसे वह लड़का पढ़ रहा है, लड़की पढ़ रही है, राधा नाच रही है। इन वाक्यों में क्रिया लिंग के अनुसार बदल रही है। अगर पुल्लिंग है तो पढ़ रहा है, स्त्रीलिंग है तो पढ़ रही है। वचन का प्रभाव, क्रिया पर वचन का भी प्रभाव पड़ता है। जैसे लड़की सो रही है, लड़कियां सो रही है। यहाँ पहले वाक्य में एक वचन है तो सो रही है, और दूसरे वाक्य में बहुवचन लड़कियां हैं तो सो रही हैं, है पे बिंदी है। बच्चा खाना खा रहा है, बच्चे खाना खा रहे हैं। इस तरह से क्रिया पर लिंग और वचन दोनों का ही प्रभाव पड़ता है। धातु, क्रिया के विभिन्न रूपों में जो अंश समान रूप से होता है वह धातु कहलाता है। जैसे लिखा, लिखता है, लिखूंगा, लिखो, लिखा था, लिखिए, लिखना चाहिए आदि क्रियापदों में लिख अंश समान रूप से विद्यमान है, अतः लिख धातु है। इसी प्रकार से चल, पढ़, दौड़, आ, ले, जा आदि भी धातुएं होती हैं। धातुओं में ना प्रत्यय लगाकर क्रिया का सामान्य रूप बनता है। जैसे चलना, पढ़ना, दौड़ना, आना। धातु के निम्नलिखित भेद होती हैं। सामान्य मूल धातु, अन्य शब्दों की तरह भाषा में कुछ क्रियाएं धातुएं भी रूढ़ हो गई हैं, इन्हें मूल या रूढ़ धातु कहते हैं। क्योंकि ये यौगिक और व्युत्पन्न नहीं होती है, अर्थात किसी से मिलकर नहीं बनती है, इसलिए इन्हें सरल धातु भी कहती हैं। जैसे खाना, पीना, सोना, पढ़ना, लिखना, आना, जाना आदि सामान्य धातु हैं। व्युत्पन्न धातु मूल धातुओं में प्रत्यय लगाकर जो धातुएं बनती हैं उन्हें व्युत्पन्न धातु कहती हैं। जैसे पीना से पिलाना, करना से करवाना, काटना से कटना, खोलना से खुलना आदि। मूल धातुएं अकर्मक या सकर्मक होती है। मूल अकर्मक धातुओं से व्युत्पन्न सकर्मक धातु और मूल सकर्मक धातु से व्युत्पन्न अकर्मक धातु बनती है। जैसे उड़ना से उड़ाना, उठना से उठाना। दूसरा धातु का रूप है नाम धातु। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों से जो धातुएं प्रत्यय लगाकर बनती है उन्हें नाम धातु कहते हैं। जैसे संज्ञा शब्द है लालच, इसमें हमने आना शब्द लगाया तो बन गया ललचाना। लाज से लजाना, शर्म शर्माना, टक्कर टकराना, फिल्म फिल्माना। हाथ हथियाना, लात लतियाना, महक महकाना। इन धातुओं से बनी क्रियाएं नाम धातु क्रियाएं कहलाती है। विशेषण से चिकना विशेषण शब्द है, इसमें प्रत्यय लगाकर आपकी धातु बनी है चिकनाना। गरम गरमाना, लंगड़ा लंगड़ाना, साठ सठियाना, दोहरा दोहराना। सर्वनाम शब्दों से भी धातुएं बनती हैं। अपना अपनाना। मिश्र धातु कुछ संज्ञा विशेषण और क्रिया विशेषण शब्दों के बाद करना, होना, देना आदि के संयोग से जो धातुएं बनती हैं उन्हें मिश्र धातु कहती हैं। जैसे काम करना, काम होना, दर्शन करना, दर्शन होना, कष्ट देना, याद आना, पसंद आना, मार खाना। तो यहाँ पर करना, होना, देना आदि के संयोग से भी धातुओं का रूप बदल गया है। क्रिया के भेद, धातुओं के वर्गीकरण के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, कर्म के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। कर्म के आधार पर क्रिया के भेद दो प्रकार की होती हैं, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया।
अकर्मक क्रिया, जिन वाक्य में जिस क्रिया के प्रयोग से कर्म की आवश्यकता नहीं होती है और क्रिया के प्रभाव का फल सीधे कर्ता पर पड़ता है, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे चोर भाग गया, जोकर के करतब देखकर बच्चे हंसने लगे, सोहन अभी तक सो रहा है। ऊपर दिए गए वाक्यों में भागना, हंसना, सोना अकर्मक क्रियाएं हैं। इन्हें कर्म की अपेक्षा नहीं है। क्रिया शब्द के साथ क्या या किसे लगाकर प्रश्न करने पर कोई उत्तर नहीं प्राप्त होने पर यह क्रिया अकर्मक होती है। दिए गए वाक्यों में क्या या किसे लगाकर प्रश्न करने पर कोई उत्तर प्राप्त नहीं हो रहा है। क्या भाग गया, क्या हंसने लगा, इन प्रश्नों को उत्तर नहीं मिल रहा, अतः ये अकर्मक क्रियाएं हैं। अकर्मक क्रियाएं दो प्रकार की होती है, पूर्ण अकर्मक क्रिया, अपूर्ण अकर्मक क्रिया। पूर्ण अकर्मक क्रिया ये क्रियाएं अवस्था बोधक और गति बोधक होती हैं। जैसे बच्चा रो रहा है, बच्चा क्या रो रहा है, तो ये अकर्मक क्रिया है, लेकिन ये पूर्ण अकर्मक क्रियाएं हैं, रोने की अवस्था बता रहे हैं। गणेश लखनऊ जा रहा है, गणेश क्या जा रहा है, ये भी अकर्मक है, और ये जा रहा गति बोधक शब्द है, तो ये गत्यात्मक है। इन वाक्यों में क्रिया के कर्ता गतिशील स्थिति में है, अतः गतिबोधक पूर्ण अकर्मक क्रियाएं हैं। आना, जाना, दौड़ना, भागना, घूमना, उठना, गिरना, तैरना आदि गतिबोधक पूर्ण अकर्मक क्रियाएं हैं। इन क्रियाओं के साथ स्थानवाची क्रिया विशेषण या अधिकरण कारक प्रयुक्त होती हैं। अपूर्ण अकर्मक क्रियाएं, जिन क्रियाओं को पूर्ण रूप से अर्थ व्यक्त करने के लिए कर्ता से संबंध रखने वाले पूरक शब्दों की आवश्यकता होती है, उन्हें अपूर्ण अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे होना, लगना, रहना, निकलना, ठहरना, बनना आदि अपूर्ण अकर्मक क्रियाएं हैं। लेकिन इसमें हमने पूर्ण शब्द, इस अर्थ को व्यक्त करने के लिए हमने पूरक शब्दों का प्रयोग किया है। जैसे रवि बहुत चालाक है, शुभम बड़ा होकर डॉक्टर बनेगा, उसका साथी तो बेईमान निकला। इन वाक्यों में चालाक, डॉक्टर, बेईमान शब्द पूरक हैं। इन्हें हटा देने से वाक्य का अर्थ स्पष्ट नहीं होता है। सकर्मक क्रिया, जिन क्रियाओं के कर्म प्रयोग में कर्म की आवश्यकता होती है और क्रिया के व्यापार का फल कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़ता है, उन्हें सकर्मक क्रियाएं कहती हैं। जैसे नरगिस किताब पढ़ रही है, माँ फल काट रही है, दादी जी ने कहानी सुनाई। उपयुक्त वाक्यों की क्रियाएं पढ़ना, काटना, सुनाना के साथ क्या प्रश्न लगाने पर उत्तर में किताब, फल और कहानी शब्द प्राप्त हो रहे हैं, जो कि कर्म है, अतः इन वाक्यों की क्रियाएं सकर्मक है। खाना, पीना, पढ़ना, लिखना, धोना, सुखाना आदि सकर्मक क्रियाएं हैं। कर्म के बिना इन क्रियाओं वाले वाक्य का अर्थ स्पष्ट नहीं होता है। सकर्मक क्रियाएं भी दो भेद होती हैं, पूर्ण सकर्मक और अपूर्ण सकर्मक। पूर्ण सकर्मक क्रियाएं, द्विकर्मक पूर्ण सकर्मक क्रियाएं, ऐसी सकर्मक क्रियाएं जिनमें दो कर्म होते हैं, उन्हें द्विकर्मक सकर्मक क्रिया कहते हैं। दादी जी ने बच्चों को कहानी सुनाई, भैया ने पिताजी को पत्र लिखा। इन वाक्यों क्रियाओं में क्या लगाकर प्रश्न करने पर कहानी और पत्र कर्म उत्तर के रूप में प्राप्त हो रहे हैं कि दादी जी ने क्या सुनाई, कहानी सुनाई, भैया ने क्या लिखा, पत्र लिखा, तो ये आपको कर्म की प्राप्ति हो रही है। और किसे शब्द लगाकर प्रश्न करने पर बच्चों और पिताजी कर्म मिल रहे हैं। दादी जी ने किसे कहानी सुनाई, बच्चों को, भैया ने किसे पत्र लिखा, पिताजी को। तो यहाँ पर क्या और किसे लगाकर दो दो कर्म की प्राप्ति हो रही है, इसलिए यह द्विकर्मक सकर्मक क्रिया है। द्विकर्मक क्रियाओं में एक कर्म निर्जीव और दूसरा सजीव होता है। सजीव कर्म गौण और निर्जीव कर्म मुख्य होता है। मुख्य कर्म क्रिया के पास होता है। अपूर्ण सकर्मक क्रिया वे क्रियाएं जिनमें कर्म रहते हुए भी अर्थ का पूरा बोध नहीं होता है, उसे पूरा करने के लिए कर्म से संबंध रखने वाले एक अन्य शब्द की आवश्यकता होती है, उन्हें अपूर्ण सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे रमा विभा को बेवकूफ़ समझती है, हमने सुरेखा को अपना मॉनिटर चुन लिया। इन वाक्यों में बेवकूफ़ और मॉनिटर शब्द पूरक हैं। इनका संबंध कर्म यानी विभा और सुरेखा से है। वाक्यों में इन पूरक शब्दों को हटा देने से वाक्य अपूर्ण लगता है।
अकर्मक सकर्मक क्रियाओं का आपस में परिवर्तन। कभी कभी अकर्मक क्रियाओं का सकर्मक क्रियाओं में और सकर्मक क्रिया का अकर्मक क्रिया के रूप में भी प्रयोग होता है। जैसे करण पुस्तक पढ़ता है, ये सकर्मक क्रिया है, पढ़ता है। और करण इसी स्कूल में पढ़ता है, ये अकर्मक क्रिया हो गया। बच्चे गेंद से खेल रहे हैं, सकर्मक। बच्चे सुबह से खेल रहे हैं, अकर्मक। सजातीय कर्म लगने पर भी कुछ अकर्मक क्रियाएं सकर्मक का रूप धारण कर देती है। जैसे मणि तेज चलता है अकर्मक क्रिया है। लेकिन मणि मस्तानी चाल चलता है, तो ये आपका सकर्मक क्रिया है। वे लड़ रहे हैं, उन्होंने कई लड़ाइयाँ लड़ी। प्रयोग या संरचना के आधार पर क्रिया के भेद। इसके भी निम्नलिखित भेद हैं। पहला है संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया। संयुक्त क्रिया, जिन क्रियाओं में एक से अधिक क्रियाएं संयुक्त होती है, मिली होती है, उन्हें संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे मैं कभी कभी कहानियाँ पढ़ लिया करती हूँ। तूफान बढ़ता चला आ रहा है, इसे अब भीतर आने दिया जा सकता है। उपयुक्त वाक्यों में पढ़ना, बढ़ना और आना मुख्य क्रिया है, और लेना, करना, आना, रहना, देना, जाना आदि संयोजी क्रिया है, जो क्रिया के पक्ष, वृत्ति, वाच्य आदि की सूचना देती है। होना क्रिया के रूप हूँ और है आदि सहायक क्रिया है। संयुक्त क्रियाएं दो प्रकार की होती है, रंजक क्रिया और समस्त क्रिया। रंजक क्रिया वाक्य में मुख्य क्रिया के अतिरिक्त लगने वाली वह क्रिया जो मुख्य क्रिया के अर्थ को रंजित करती है, रंजक क्रिया कहलाती है। यह क्रिया अपने अर्थ को छोड़ देती है तथा पहली क्रिया के अर्थ में तरह तरह के रंग भरने का काम करती है, और क्रिया की आकस्मिकता, शीघ्रता क्रिया की पूर्णता का भाव प्रकट करती है। जैसे बोलते बोलते वह उसे मार बैठा, वह तुरंत उठकर चल दिया, वह सारी मिठाई खा गया, उसके पहुंचते ही गाड़ी चल दी। यहाँ पहले वाक्य में मार बैठा का अर्थ यह नहीं है कि उसने पहले उसे मारा और फिर बैठ गया। मार बैठा का अर्थ है मारा, और मार बैठा क्रिया के रूप में क्रिया की आकस्मिकता का पता चल रहा है कि उसने बात करते करते अचानक मारा। मुख्यतः 8 रंजक क्रियाएं हैं: आना, जाना, उठना, बैठना, लेना, देना, पढ़ना और डालना। समस्त क्रिया दो धातुओं के संयोग से बनती है, जिनमें दोनों क्रियाओं का अर्थ बना रहता है, समस्त क्रियाएं कहलाती है। जैसे माता जी से चला फिरा नहीं जाता, वह लिख पढ़ सकता है। इन वाक्यों में दोनों क्रियाएं चलना फिरना और लिखना पढ़ना का अर्थ बना हुआ है, अतः ये समस्त क्रियाएं हैं। प्रेरणार्थक क्रिया, जिस क्रिया से यह पता चले कि कर्ता स्वयं काम न करके किसी दूसरे को काम करने के लिए प्रेरित करता है, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे माँ बच्चे को दूध पिलाती है, अध्यापिका छात्रों को पढ़ाती है, गुरुजी बच्चों को संगीत सिखाते हैं। उपयुक्त वाक्यों में माँ, अध्यापिका और गुरुजी क्रमशः बच्चे, छात्रों और बच्चों को पीने, पढ़ने और सीखने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, अतः ये प्रेरणार्थक क्रियाएं हैं। प्रेरणार्थक क्रियाएं भी दो प्रकार की होती हैं: प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, जब कर्ता स्वयं भी काम करने में सम्मिलित होता हुआ प्रेरणा देता हो, तब उसे प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे पिताजी ने बेटे को दवा दिलाई, मिंटू बिल्ली को दूध पिलाता है। द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया, जब कर्ता स्वयं कार्य में सम्मिलित न होकर किसी अन्य को कार्य करने के लिए प्रेरणा दे रहा है, तब वह द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया होती है। जैसे माँ नौकरानी से बच्चे को दूध पिलवाती है, डॉक्टर नर्स से रोगी को दवा दिलवाता है। इन वाक्यों में माँ और डॉक्टर स्वयं कार्य न करके नौकरानी और नर्सों को कार्य करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, अतः ये दोनों द्वितीय प्रेरणार्थक क्रियाएं हैं। कुछ प्रेरणार्थक क्रियाएं इस प्रकार से हैं: पढ़ना, पढ़ाना, पढ़वाना, लिखना, लिखाना, लिखवाना, चलना, चलाना, चलवाना, लड़ना, लड़ाना, लड़वाना, सोना, सुलाना, सुलवाना, जलना, जलाना, जलवाना, पीना, पिलाना, पिलवाना, खाना, खिलाना, खिलवाना, सीखना, सिखाना, सिखवाना, बोलना, बुलाना, बुलवाना, धोना, धुलना, धुलवाना, भागना, भगाना, भगवाना, उड़ना, उड़ाना, उड़वाना, कूदना, कुदवाना, कुदाना और कुदवाना।
पूर्वकालिक क्रियाएं। वाक्यों में मुख्य क्रिया से पहले संपन्न होने वाली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। इसकी रचना धातु में कर या कर के अर्थ में होती है। जैसे ग्रीश खाना खाकर सो गया। स्कूल का काम खत्म करके वह टीवी देखने लगी। सांप को देखकर बच्चे डर गए। यहाँ पर खाकर, खत्म करके, देखकर क्रियाएं क्रमशः वाक्यों की मुख्य क्रियाओं सो गया, देखने लगी, डर गए से पहले ही संपन्न हो गई है। अतः खाकर, खत्म करके और देखकर पूर्वकालिक क्रियाएं हैं। तो बच्चों, आपने देखा कि क्रिया के कितने रूप होते हैं और उनके सबके किस प्रकार से वाक्य में परिवर्तन होता है। धन्यवाद।